ओम शांति। आपका प्रश्न है कि भक्ति में बहुत विश्वास रखती थी। उस अनुसार न तो मैं रविवार को कपड़ा धोती थी, न घर में पोछा लगाती थी। अब मैं ज्ञान में 6 महीने से हूँ और अब मैं इन बातों को नहीं मानती। फिर भी मेरे मन में उलझन सी है। अब भी वही रूल फॉलो करूं या नहीं? मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, भक्ति का फल ही ज्ञान है। लेकिन कई बार हमारी भक्ति पूरी नहीं होती है, तो ज्ञान में आते भी हम भक्ति कंटिन्यू करते हैं। और जब हमें कोई ना कोई ऐसी फीलिंग आती है, तब ऑटोमेटिक हमारी भक्ति छूट जाती है। इसके लिए हमने बताया है कि कैसे सेकंड में हमें टच होता है और हर सेकंड ऐसी ऐसी आती है जिससे हम आगे बढ़ते हैं और भक्ति भी ऑटोमेटिक छूट जाती है। वो हमने हमारे जो यूट्यूब पर लौकिक से अलौकिक जीवन में परिवर्तन कैसे किया, वो वीडियो सभी रखी है। उसमें सारा मेरे शुरुआत से लेकर सेवा कैसे कराई, कैसे भक्ति छूटी, सब मैंने बताया है। वो आप सुन सकते हैं डिटेल में कि कैसे हमारे 10 साल बिगड़े, क्योंकि हम श्री कृष्ण में जैसे पागल थे और एक ही झटके हमने मंदिर वगैरह सब कुछ घर से किसी को दे दिया और मंदिर भी जाना बंद किया। तो ये जो हुआ वो सब सेकंड होती है। तो वो आप सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों को प्रेरणा मिले, फायदा हो, तब दुआ मिलती है। घर बैठे पुण्य कमाने का एक बहुत अच्छा साधन है। तो अगर आप वो सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो अभी आपको उलझन में नहीं रहना है। अगर आपको मन से ऐसा होता है कि अभी ये ज्ञान का अर्थ क्या है, समझ, और अज्ञानता का अर्थ है जो चिल्ला चालू मना जो करते आए वो करते रहना। और आज अभी हमें पता है कि ज्ञान माना आत्मज्ञान, जिससे हम आत्मा को फिर से पवित्र बनाकर स्वर्ग के लायक बनते हैं। तो ये समझ आना माना विवेक जागृत होना, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनाना, ये है ज्ञान। तो अभी हमारे में अंदर समझ आई है। अज्ञानता में हम जानते हैं कि दुनिया में आज अज्ञानता कितनी है, और भक्ति में भी स्थूल चीजें हैं और ज्ञान में सब सूक्ष्म चीजें हैं। भक्ति कनरस है और ज्ञान मन रस है। तो आपको अगर ऐसा फील होता है तो उलझन में नहीं रहो, बस बंद कर दो। और अगर आपको फील ऐसा होता है कि मुझे अभी करना है तो ही करो, क्योंकि उलझन में रहने से और ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो इसके लिए आप कहते हो कि अब मैं नहीं मानती हूँ, तो बस तो स्टॉप कर दो, फुल स्टॉप करो, उसका चिंतन नहीं करो। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया, वैराग्य 2 प्रकार का है। निवृत्ति मार्ग वालों का है हद का वैराग्य, और प्रवृत्ति मार्ग के लिए ज्ञान देंगे ही नहीं। दोनों पवित्र बनो, यह वह कह नहीं सकते
और गीता वह सुना न सके, ये समझना है। उत्तर है निवृत्ति मार्ग अर्थात घर बार छोड़ देना और हमारे पुरुषार्थ के लिए या भगवान को प्राप्ति के लिए या हिसाब किताब चुकता करने के लिए चला जाना, साधु संत बन जाना, घर बार छोड़ देना। इसीलिए वो आत्माएं मोक्ष को ही समझती है और मोक्ष के लिए सब कुछ करती है। तो प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गृहस्थी मार्ग, तो वो जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो ऐसा नहीं कह सकते कि घर में रहते पवित्र रहो। ये बात सिर्फ परमात्मा ही कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ही एक जो सृष्टि परिवर्तन के कार्य के निमित्त है, वही गति सद्गति के दाता है। तो वही विधि बता सकते हैं कि कैसे हम संपूर्ण पवित्र बन स्वर्ग के अधिकारी बने। तो प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गृहस्थी मार्ग, और जो स्वर्ग में है वो भी गृहस्थी मार्ग है ना। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण सब गृहस्थी है। तो गृहस्थ में रहकर कैसे हम उस पद को अधिकारी बने, वो परमात्मा ही बताते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो घर बार छोड़ देते हैं वो तो ऐसे ही कहेंगे कि घास और कपूर साथ में नहीं रह सकते, मना स्त्री और पुरुष साथ में पवित्र नहीं रह सकते, ऐसा कह देते हैं। दोनों पवित्र बनो वो कह नहीं सकते। तो इसीलिए गीता में भी कई हद तक, पहले की पुरानी गीता में बहुत बताया है सब पूर्ण पवित्रता के लिए, लेकिन समय अनुसार जैसे जैसी बुद्धि तमो प्रधान बनती जाती है, वैसे वैसे गीता में जो भी श्लोक है उसका विस्तार भी बदलते जाते हैं। तो अभी कोई नहीं बताता कि घर में रह के ये करो, घर बार छोड़ के करना है, यही बताते हैं। तो यही कहने का भावार्थ है। तो जो गृहस्थी है उसका बेहद का वैराग्य है, और जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं उसका हद का वैराग्य है। हद का वैराग्य माना घर बार छोड़ देना, और बेहद का वैराग्य अर्थात घर में रहना, लेकिन घर में रहते, सबके साथ रहते, सब कुछ यूज करते, मन बुद्धि से कंप्लीटली डिटेच हो जाना, सारी विश्व की चीजों से डिटेच रहकर अपने कर्मों को सुधारना, आत्मा में शक्ति भरना, यह है बेहद क्या वैराग्य, संपूर्ण संतुष्टता। तभी अंतमति सो गति हो सकती है। क्योंकि जब तक जीना है तब तक संकल्प तो करना ही है। संकल्प तो सुबह उठते भी और रात को स्वप्न में भी चलते रहते हैं। इसीलिए संकल्प से ही परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब हमारे संकल्प परिवर्तन होते हैं तो ऑटोमेटिक सारी चीजें परिवर्तन हो जाती है, और हम अंतमति सो गति कर शिव की बारात में जा सकते और श्री कृष्ण के साथ साथ पहले जन्म में नए सृष्टि में स्वर्ग में आ सकते। ओम शांति। आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें, ऐसे चलने से 10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों लिगामेंट होता है, लिगामेंट ख़राब हो जाता है तो उससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों कार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, कार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा
और अंदर से जो डिजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीछे पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है, आगे आगे चलते रहते, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम, और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घूट घूट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें। इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी, तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भारी भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से, ये कमर को निचोड़ करके जो कमर कमरा का रूप ले रहा है, वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा और जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चले, घुटना ठीक होगा, बैक चले, कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं।